शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 15 अक्टूबर से शुरू हुआ नवरात्रि का ये पावन पर्व 24 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर को नवमी है, वहीं 24 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप माँ देवी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्रि के ये 9 दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माने गए हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये दिन शुभ कार्यों के लिए भी बेहद पवित्र माने जाते हैं। इस दिनों कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है, साथ ही उन्हें उपहार भी दिया जाता है। ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है, जिसका पालन ज्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी खुश होती हैं। नवरात्रि में देवी माँ छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आपके घर आती हैं। कन्याओं को उपहार में इन 5 चीजों को देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं कि वे 5 चीजें कौन सी हैं। नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है नवरात्र में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 गिफ्ट्स के बारे में जिनको कन्याओं को देने से भगवती आप पर प्रसन्न होती हैं। नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है केला विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है।